अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं फालसे की खट्टी मीठी चटपटी सी मज़ेदार चटनी। फालसा क्योंकि एक सीजनल फ्रूट है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोग इसको चाहे चटनी के तौर पर इस्तेमाल करें या जूसेस में, लेकिन गर्मियों में इसका इस्तेमाल लाजमी करें, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। जी, तो फालसे की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने फालसा ले लिया है, जो कि मेरे पास है हाफ kg। सबसे पहले हमें फालसे को साफ़ करना है। इसके ऊपर तिनके वगैरह लगे होते हैं, वो सारे उतार लेंगे और अच्छे से मैंने फालसे को वॉश कर लिया था। फालसा खट्टा मीठा सा बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रूट है। इसमें विटामिन बी और सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ग्लो करती है। इसके अलावा जिगर की गर्मी और मैदे और सीने की जलन को भी ये दूर करता है। तो इसका इस्तेमाल आपने गर्मियों में लाजमी करना है। तो अब हम बनाएंगे इसकी चटनी। तो सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए। पैन में सबसे पहले हम ऐड करेंगे जी 1.5 कप पानी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप चीनी। जितना पानी मैंने यहाँ ऐड किया है उतनी ही चीनी ऐड की है। अब यहाँ चीनी को हम सबसे पहले मेल्ट करेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी हम इसमें फालसा ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मोस्टली रेसिपीज़ में ये बताया जाता है कि जितना फालसा हम ऐड करेंगे उतनी ही चीनी का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने इसमें आज चीनी का कम इस्तेमाल किया है ताकि फालसे का असल जायका बरकरार रहे। और ये चटपटी सी खट्टी मीठी चटनी बहुत परफेक्ट बनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितनी चीनी का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब यहाँ जैसे ही पानी पकने लग जाएगा हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा जी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून जाएगा काला नमक, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून ही जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। इन मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ फालसे को पकाना है, तो यहाँ हम इसको कवर कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद कवर हटाकर इसको आपने एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें अभी काफ़ी पानी मौजूद है। दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया था मज़ीद 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट के बाद जब कवर हटाया तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, इसमें पानी काफ़ी रिमूव हो गया है और ये काफ़ी थिक भी हो गया है। तो बस यहाँ हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए। और यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि फालसा जो है वो अच्छे से गल गया है। तो बस यहाँ तैयार है हमारी खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटपटी चटनी। यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो बस यहाँ रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया था। अगर आपने फालसे की चटनी को ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं और फिर ज़्यादा देर के लिए आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं कि फालसे की चटनी कितनी मज़ेदार लग रही है, इसका कलर कितना खूबसूरत है और ये बनी भी बहुत टेस्टी थी। होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।